हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है जनरोसिटी। जनरोसिटी यानी कि उदारता। वंस महात्मा गांधी was wandering villages and cities to collect funds for चरखा संघ। वंस एक बार, महात्मा गांधी ये नाउन है, वंडरिंग यानी के घूम रहे, विलेजेस यानी के गांव, एंड यानी के और, सिटीज़ यानी के शहर, कलेक्ट यानी के कलेक्ट फंड्स यानी के धन इकट्ठा करना, फॉर यानी के लिए, चरखा संघ ये एक संस्था का नाम है। Once Mahatma Gandhi was wandering villages and cities to collect funds for चरखा संघ। एक बार महात्मा गांधी चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा करने के लिए गांव शहर घूम रहे थे। He was addressing a meeting in Odisha, नाउ उड़ीसा। ही वह, एड्रेसिंग यानी कि संबोधित करना, अ यानी एक, मीटिंग यानी कि सभा, इन यानी में, उड़ीसा जिसे अब क्या कहते हैं, नाउ यानी कि अब, ओडिशा। पहले उड़ीसा कहते थे, अब ओडिशा कहते हैं। ये काउंट्स में दिया है बताने के लिए खास। He was addressing a meeting in उड़ीसा। वे उड़ीसा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। During one of his tours, during दौरान, one एक, of के, his उनके, tours यानी के दौरा। ड्यूरिंग वन ऑफ हीज टूअर्स उनके एक दौरे के दौरान। उनके भी कह सकते हैं और अपने भी कह सकते हैं, जैसे कि अपने एक दौरे के दौरान। किसके? महात्मा गांधी के लिए ये प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया गया है। अपने या फिर उनके, हम दोनों भी तरह से कह सकते हैं। ठीक है। Doddering and ailing poor old woman in tattered clothing। एक, doddering यानी कि थरथराए हुए, and और, ailing पुअर यानी कि गरीब, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, वुमन यानी कि औरत, इन यानी कि में, tattered यानी कि फटा पुराना, clothing यानी कि कपड़ा। doddering and ailing poor old woman in tattered clothing। थरथराते हुए और गरीब बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में। Proceeded to touch Gandhi's feet on the stage। Proceeded यानी कि आगे बढ़ना, टच यानी कि छूना, गांधी यानी कि ये नाउन है और एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीनिंग आएगा कि का की के। फीट यानी कि पैर, गांधी फीट यानी कि गांधी जी के पैर, ऑन यानी कि पर, स्टेज यानी कि मंच। प्रेसिडेंट टू टच गांधी फीट ऑन द स्टेज। मंच पर गांधी जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। But she was forcibly stopped by volunteers। but लेकिन she उसे forcibly ज़बरदस्ती,
स्टॉप्ड रोकना, बाय यानी कि ने, वॉलंटियर्स यानी कि स्वयंसेवक। बट शी वॉज फोर्सली स्टॉप्ड बाय वॉलंटियर्स, लेकिन स्वयंसेवकों ने उसे ज़बरदस्ती रोक दिया। यहाँ पर जो शी आया है वो उसे के लिए आया है, और वो उसे कौन है, ये प्रोनाउन है। और किसके लिए आया है, ये वुमन के लिए आया है। ये प्रोनाउन है और ये मेन नाउन है। हाँ, नाउन का ये प्रोनाउन आया है। बट शी fought her way to the place where गांधी जी was sitting. बट लेकिन शी वह, प्लेस जगह, वेयर जहाँ, गांधी जी ये नाउन है, सिटिंग यानी कि बैठे हुए हैं। बट शी फॉट हर वे टू द प्लेस वेयर गांधी जी वॉज सिटिंग, लेकिन वह लड़खड़ाती हुई उस जगह पहुंच गई जहां गांधी जी बैठे थे। Then from the folds of her sari she brought out a copper coin. Then फिर from से, folds यानी कि तह करना, of यानी कि, हर यानी कि अपनी, साड़ी यानी कि साड़ी, she यानी कि उन्होंने या फिर उसने, brought out यानी कि निकाला, a यानी एक, copper यानी कि तांबा, कॉइन यानी कि सिक्का। देन फ्रॉम द folds ऑफ हर साड़ी शी ब्रॉट आउट अ कॉपर कॉइन, फिर उन्होंने अपनी साड़ी की तहों से एक तांबे का सिक्का निकाला। एंड प्लेस्ड इट एट हीज फीट, एंड और प्लेस्ड यानी कि रखना, इट यानी कि उसे, किसे, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है, कॉइन के लिए। ये प्रोनाउन कॉइन के लिए है, इट यानी कि उसे, यानी कि कॉइन को। हीज फीट यानी कि उनके पैर, किसके पैर, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है, गांधी जी के लिए। मतलब गांधी जी के पैरों में किसे रखा, सिक्के को। इट सिक्के के लिए यूज़ किया गया है। एंड प्लेस्ड इट एट हीज फीट, और गांधी जी के पैरों में रख दिया, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, और गांधी जी के चरणों में रख दिया। गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन, गांधी जी ये नाउन है, पिक्ड अप यानी कि उठाया, कॉपर यानी कि तांबा, कॉइन यानी कि सिक्का। गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन, गांधी जी ने तांबे का सिक्का उठाया। एंड पुट इट अवे केयरफुली, एंड और पुट यानी कि रखा, इट यानी कि उसे, केयरफुली यानी कि सावधानी से। एंड पुट इट अवे केयरफुली, और उसे सावधानी से रख दिया। बट द हेड ऑफ चरखा संघ refused to take that coin as it had no worth. But लेकिन हेड यानी कि प्रमुख, ऑफ यानी कि चरखा संघ ये नाउन है संस्था का, रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार करना, टेक यानी कि लेना, दैट यानी कि क्योंकि, कॉइन यानी कि सिक्का, इट यानी कि उसे, हैड ठीक है, नो वर्थ यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। बट द हेड ऑफ चरखा संघ refused to take that coin as it had no worth. लेकिन चरखा संघ के प्रमुख ने उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं था। किसका मूल्य नहीं था, उस सिक्के का कोई मूल्य नहीं था, इस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉपर का कॉइन था। इसलिए उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं था, इसलिए चरखा संघ के जो प्रमुख थे उन्होंने उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया।
This copper coin is worth much more than those thousands. This यह कॉपर तांबा, कॉइन यानी कि सिक्का, इज यानी कि है, वर्थ यानी कि मूल्यवान, मच मोर यानी कि कई ज़्यादा, दैन कब यूज़ करते हम, जब हमें तुलना करना होता है। तो यहाँ पे ये जो सिक्का है, हाँ, इसकी तुलना दूसरे जो कई मूल्यवान चीज़ें हैं उनसे किया है, हाँ, थाउजेंड्स, इसलिए इसकी तुलना के लिए आया है दैन। डोस यानी कि उन, थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों। This copper coin is worth much more than those thousands. यह तांबे का सिक्का उन हज़ारों से कहीं ज़्यादा कीमती है या फिर मूल्यवान है। से गांधी जी सेड, गांधी जी ये नाउन है, सेड यानी कि कहा, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा। ये जो लाइन है किसने कही, गांधी जी ने कही। दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर दैन दोज थाउजेंड्स, गांधी जी सेड। गांधी जी ने कहा यह तांबे का सिक्का उन हज़ारों से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। If a man has several lakhs, इफ़ अगर एक मैन आदमी या फिर व्यक्ति, हैज़ यानी कि पास होना, सेवरल लैक्स यानी कि कई लाख। इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल लैक्स, अगर किसी या फिर व्यक्ति के पास कई लाख हो, एंड ही गिव्स अवे 1,000 or 2, एंड और ही वह, गिव्स देना, थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों, और यानी कि एक आया, हाँ, और या टू यानी कि दो। ही गिव्स अवे 1,000 और 2, और वह 1 या 2,000 रुपये दे दे तो, इट डजंट मीन मच, इट यानी कि इस, डजंट यानी कि नहीं, मीन मच यानी कि खास मतलब, इट डजंट मीन मच यानी कि इसका कोई ख़ास मतलब नहीं। बट दिस कॉइन वॉज परहैप्स ऑल दैट द पुअर वुमन पॉजेस्ड, बट लेकिन दिस यह, कॉइन सिक्का, परहैप्स यानी कि शायद, ऑल यानी कि सब, पुअर वुमन पॉजेस्ड यानी कि गरीब महिला के पास था। बट दिस कॉइन वॉज परहैप्स ऑल दैट द पुअर वुमन पॉजेस्ड, लेकिन शायद यह सिक्का ही उस गरीब महिला के पास था। She gave me all she had. She उसने या फिर उन्होंने, gave यानी कि दिया, me यानी कि मुझे, all यानी कि सब, she had जो कुछ उनके पास था। had हम कब यूज़ करते हैं, पास होने के लिए, हाँ। she यानी कि उनके यानी कि वह, she gave me all she had, उन्होंने या फिर उसने मुझे वह सब दिया जो उनके पास था। गांधी जी अप्रिशिएटेड फॉर हर सेक्रीफाइस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सी की जगह पे ए आना चाहिए था और ए की जगह पे सी, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग दी है, आप देख लीजिए। गांधी जी ये नाउन है, अप्रिशिएटेड यानी कि सराहना यानी कि तारीफ़ करना, फॉर यानी कि, हर यानी कि उनकी या फिर उसकी, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग। गांधी जी अप्रिशिएटेड फॉर हर सेक्रीफाइस, गांधी जी ने उनके या फिर उसके त्याग की सराहना की।
अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। जनरोसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जनरोसिटी यानी कि उदारता, इज यानी कि है, बेस्ट यानी कि उत्तम, पॉलिसी यानी कि नीति। जनरोसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। उदारता सर्वोत्तम नीति है। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।